हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किसी भी 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर, यानी 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर आप विद इन सेकेंड्स कैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम बिल्कुल जानेंगे कि 987 का स्क्वायर क्या होता है, 787 का स्क्वायर क्या होता है, 665 का स्क्वायर क्या होगा, 324 का स्क्वायर क्या होगा, 29 का स्क्वायर क्या होगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे बिल्कुल कि कैसे किसी भी 2 डिजिट 3 डिजिट अप टू 1000 तक हम लोग किसी भी नंबर के स्क्वायर को कैसे सेकंड्स में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आपको हमने पहले भी, इससे पहले वाली क्लास में आप देख रहे होंगे वीडियो, और अगर आप इस बार पहली बार ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके पहले जाकर के सारे वीडियो को सिस्टमेटिकली देखिए। नंबर 1 वीडियो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सारे वीडियोस मैंने एकदम सिस्टमेटिकली डाला है। सारे कैलकुलेशन की जड़ और भी आगे बहुत सारी चीज आपको मिलेंगी। सिस्टमेटिकली आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ देखेंगे बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप चीजों को शुरू से देख कर आइए। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, पसंद आता है तो लोगों को शेयर भी करिए। मेरे प्यारे बच्चे, हमने आपको बताया था कि स्क्वायर निकालने के 2 तरीके होंगे, एक बेस मानकर और एक फॉर्मूला के बेस पे। फॉर्मूला नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, लेकिन हम स्क्वायर के टर्म को उसको फॉर्मूला ही कहते हैं। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चे हम लोग ये जानेंगे कि स्क्वायर कैसे निकाल रहे थे। देखिए, हमने आपको स्क्वायर के बारे में बता दिया था, जो नियर 100 था, नियर 100 के पास वाले जितने भी नंबर थे, चाहे 100 से छोटा हो चाहे 100 से बड़ा हो, इनका स्क्वायर कैसे निकालते थे हम लोगों ने देखा। एक दो हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे अगर हमको निकालना था 112 का स्क्वायर, तो हमने कहा था कि आप जब भी देखेंगे तो 100 से देखेंगे ये बड़ा है, कितना बड़ा है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे बच्चे 144। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। 144 में हम सिर्फ 2 डिजिट को लेकर चलेंगे, इस 1 को अभी हम नहीं काउंट करेंगे। ठीक है सर, जितना बड़ा था उतना इसी नंबर में ये 100 से जितना बड़ा था उतना जोड़ देना था। 112 में 12 जोड़ देंगे तो प्यारे बच्चे 124, और ये एक जो बचा था इसी में जमा कर देना था, तो 124 और एक कितना हो गया 125। 125 44 आपके क्वेश्चन का आंसर। यही छोटी छोटी बातें हम लोगों ने क्या करा था, लास्ट क्लास में सीखा था। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि सर हमको 123 का स्क्वायर बताइए, तो देखिए डायरेक्ट कैसे बनाना है। 23 का स्क्वायर 529 होता है, 529 में 2 ही डिजिट लेना था 29, 5 आपने बचा के रखना। 123 में 23 जोड़ेंगे क्योंकि 23 ज्यादा है 100 से। 123 में 23 जोड़ने पे कितना आएगा प्यारे बच्चे 46, और 5 जमा जोड़ दीजिए 151 29 आपके क्वेश्चन का आंसर। कुछ समझ पाए प्यारे बच्चे? कुछ नंबर्स ऐसे थे बेटा जो 100 से कम थे, जैसे सर 93 का स्क्वायर बताओ तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 93 जो है वो 100 से कम है। कितना कम है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता 49, और जितना कम है उतना ही माइनस करिए इस नंबर में, यानी 93 में। 93 में अगर आप 7 घटाएंगे तो आएगा 86, कोई कैरी नहीं बचा था तो आपको 86 एज इट इज लिखना। जैसे कोई बच्चा अगर चाहता है कि 88 का स्क्वायर बताइए सर, तो हम कहेंगे सर 88 कितना छोटा है 100 से 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 में 1 आप रखेंगे, 44 को 2 डिजिट में लिखेंगे। ये कितना कम है सर 12 कम है, तो इसमें आपको 12 कम करना था। 88 में 12 कम करेंगे तो 76, और 76 में जमा करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा बेटा 7744 क्वेश्चन का आंसर। ये हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है पिछले वाली क्लास में, है ना। पिछले वाली वीडियो में हमने यही आपको पढ़ाया है कि 100 के नजदीक का मतलब होता है या तो 100 से बड़ा या तो 100 से छोटा। अब हम बात करेंगे उन सारे बेस वैल्यू की जो 100 पे बनते हैं, अच्छा एक बात बताओ, बेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो बेस वैल्यू कैसे होता है 50-50 के डिफरेंस में होता है। बेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये 50-50 के डिफरेंस में होता है पहले। जैसे कोई नंबर अगर 50 के नजदीक है, ये 50 एक बेस वैल्यू है, और हम 50 की बेस वैल्यू कहाँ से कंपेयर करेंगे 100 से। ये 50 100 का कितना गुना है, आप कहेंगे सर 50/100 कर लो, 50/100 कर लो, पता लग जाएगा। तो आप कहेंगे सर 1/2, आप कहेंगे 1/2। सर अगर हम 150 की बात करेंगे कोई नंबर 150 के नजदीक होगा
तो ये 150 100 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर 150/100 कर लो, और आप देखेंगे सर 3/2, इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा 3/2, इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा 3/2, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है सर। सर अगर कोई बच्चा कह रहा है कि 200 200 सर 200 200 की बेस वैल्यू 100 के कंपेयर में कितना है, तो हम कहेंगे सर 200 100 के कितना गुना है ये पता करो, तो आप कहेंगे सर 2 गुना है, 2 0 2 0 कट जाना है बेटा। उसी प्रकार 250 250 का मतलब 5/2 होगा सर, है ना सर। सर 300 का मतलब 3 होगा सर, 300 का मतलब 3 होगा सर। 350 का मतलब कितना होगा, तो हम कहेंगे सर 350 का मतलब होगा कितना 7/2 7/2। सर 400 का मतलब 4 होगा सर, सर 400 का मतलब 4 होगा। 450 का मतलब 9/2 कितना होगा सर 9/2। सर 500 का मतलब 5 होगा 5 होगा, और 550 का मतलब होगा 11/2। इस प्रकार से हम 1000 तक चले जाएंगे। अगर कोई 950 के बारे में पूछना चाह रहा है कि 950 का बेस क्या होगा बताइए सर, तो 950 अपॉन कितना करेंगे प्यारे बच्चे 100 करेंगे, तो आप कहेंगे सर 19/2 19/2। तो इस तरीके से आप निकालते चले जाएंगे। सर इनकी वैल्यू तो सब निकल रहा है, तो 100 की वैल्यू बेटा अगर 100 की वैल्यू का कंपेयर 100 से करेंगे तो 100 कट के क्या आ जाएगा 1 1, और 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ अगर करते हैं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। वो अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 को तो 3 ही आना है, 27 की मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो 27 ही आना है, 33 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 33, 1000 से करेंगे तो 1000 ही आना है। इसीलिए वहां पे हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, जितना ज्यादा था उतना जोड़ दे रहे थे, और जितना ज्यादा उसका स्क्वायर हम 2 डिजिट में लिख करके बाकी को उसके साथ जोड़ रहे थे, है ना। चलिए आज की क्वेश्चन में हम कैसे पढ़ेंगे देखिएगा सर। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर 205 का स्क्वायर बताइए, आराम आराम से सीखेंगे। 205 का स्क्वायर बताइए, 205 का स्क्वायर बताइए। आप कहेंगे सर ये 200 ये किसके नजदीक है 200 के नजदीक है। सर 200 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है। कितना बड़ा है सर 5, तो 5 का स्क्वायर को 2 डिजिट में लिखना था 25, कोई दिक्कत नहीं। कोई कैरी फॉरवर्ड है नहीं है सर। सर ये कितना बड़ा है, आप बोलेंगे सर 200 से 5 बड़ा है। जितना बड़ा है इसी नंबर में जोड़ दीजिए। 205 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चे 210। क्या ये 210 को हम यहाँ बैठा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों सर, क्योंकि ये 210 तब बैठता है जब ये 100 के नजदीक होता है, ये 200 के नजदीक है। और हमने बताया कि बेस वैल्यू 200 का बेस वैल्यू क्या आएगा, तब कहेंगे 200 का बेस वैल्यू 2 आएगा, यानी 2 से गुना करना होगा प्यारे बच्चे। ये जो 200 है वो 100 का कितना गुना है 2 गुना है, तो हम कहेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 410 210 का गुना 2 से करने पे कितना बन जाएगा 420, और ये रहा क्वेश्चन का आंसर। कुछ समझ पाए, कोई बात नहीं, हम इसको मिटाएंगे भी नहीं, कारण ये है कि आप समझ पाए थोड़ा, है ना। देखिए जैसे हम क्वेश्चन लिख दिए, मान लीजिए कि सर 209 का स्क्वायर आप हमको बताइए, 209 का स्क्वायर बताइए, ठीक है सर। सर कितना ज्यादा है 200 से, 9 ज्यादा है। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और इसको 2 डिजिट में लिखना। ये कितना ज्यादा है 200 से, 9 ज्यादा है, तो 209 में 9 ही जोड़ देना है प्यारे बच्चे। तो आप कहेंगे सर 209 में 9 जोड़ने पर 218। कोई कैरी बचा है नहीं सर। अभी भी क्या ये सही है, नहीं सर, ये 200 के नजदीक है, और 200 का मतलब 2, 200 का मतलब 2, 100 200 200 100 का 2 गुना है, तो 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 2 418 गुना 2 36, 436 436 इस क्वेश्चन का आंसर है। नहीं समझे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। देखिए समझेंगे आप, समझेंगे बिल्कुल समझेंगे। 213 का स्क्वायर बताइए सर आप, 213 का स्क्वायर बताइए। सर 213 का मतलब 13 ज्यादा, 13 का मतलब होता है 169, 13 का मतलब होता है 169, तो 169 में 69 को हम यहाँ लिखेंगे, 1 को हम कैरी फॉरवर्ड में रखेंगे, बचा कर रखेंगे। सर ये कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है, तो 213 में हमने 13 ही जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर 216, ठीक है 216। इसको पहले 2 गुना करो, अभी मत जोड़ना, सबसे लास्ट में जोड़ा जाता है। पहले इसका बेस वैल्यू का है 200 है, तो 2 से गुना करो, तो 200 गुना करेंगे तो कितना जाएगा सर 432। अब 432 में इस एक को जोड़ेंगे तो बेटा यहाँ आएगा 433, और ये रहा आपकी क्वेश्चन का आंसर। अभी भी नहीं समझे, कोई बात नहीं सर। एक नंबर लेते हैं 218, 218 का स्क्वायर बताइए सर। हम कहेंगे सर ये 18 ज्यादा है 200 से। 218 का मतलब 324, 324 में हम 24 रखेंगे, 3 को सर यहाँ रखेंगे, ठीक है सर। कितना ज्यादा है सर 218, 218 200 से 18 ज्यादा है, तो 218 में आप 18 को जोड़ेंगे बेटा, जोड़ेंगे, तो 218 में 18 को जोड़ने पे क्या आएगा प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर ये 3 को रखो इधर, 3 को इधर रखो, इस 3 को सर इधर रखो, इस 3 को इधर रखो। 218 में 18 जोड़ेंगे तो 236 आएगा सर। कितना आएगा सर 236, कितना आएगा सर 236। सर क्या ये 236 ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है प्यारे बच्चे, इसको 2 से गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा।
236 में 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 472। कितना हो जाएगा सर? 472। 2 गुना कर रहे हैं 200, 472 में इस 3 को जोड़ने पर आएगा 475 और यहाँ रहेंगे हम 475। आप समझ गए होंगे दोस्त, समझ रहे हो बेटा? चलिए एक और सवाल लेते हैं। कैसा सवाल था? 223 का स्क्वायर बताइए सर। 223 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 223 का स्क्वायर कितना ज्यादा है सर? आप कहेंगे सर 23 ज्यादा है। 23 का स्क्वायर होता है 529। 5 यहाँ लिखेंगे सर, 29 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 223 में ये 23 को हम जोड़ देंगे सर, 23 को जोड़ देंगे तो 223 में 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 246। कितना हो जाएगा? 246। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है सर, आपको 2 से गुना कर 2 से गुना करेंगे। 24 दूना 48, 480 और 6 दूना 12 और जोड़ देंगे सर तो 492 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 492। 492 में इस 5 को हम जोड़ देंगे सर, 492 में 5 को जोड़ते ही आ जाएगा 497 और ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। कुछ समझ पाए प्यारे बच्चे? अगर हम कोई और सवाल ले ले, मान लो हम सवाल ले लेते हैं 322। 322 का स्क्वायर बताओ सर। आप कहेंगे 322 का मतलब सर ये 22 ज्यादा है। किससे? 300 से। तो सर 22 का स्क्वायर होता है 484। आपने 4 लिखना था, आपने 4 लिखना था सर, आपने 4 लिखना था और 84 को सर यहाँ लिखो, 84 को सर यहाँ। ठीक है सर। सर जितना ज्यादा है उतना जोड़ देंगे। 322 में 22 जोड़ेंगे तो आ जाएगा प्यारे बच्चे 344। कितना आ जाएगा सर? 344। अब इसमें गुना करना है, 300 के नजदीक है तो 300 100 का कितना गुना है? आप कहेंगे सर 3 गुना है, 3 से गुना कर लो तो 3 कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 900, 4 तिहाई 12 120 और फिर 12। ऐसे जोड़ लो बेटा। कैसे? क्या देखो 344 को हमने 300 प्लस का 40 और प्लस का 4 किया है ना, और मल्टीप्लाई विथ 3, मल्टीप्लाई विथ 3। 3 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौका 20 120 और 3 चौका 12 यहाँ। ऐसा लिखा। अब 900 और 1000, 1020, 1032, 1032 कुछ बचा था? यस सर। कौन सा? 4। तो 1032 में 4 जोड़ देंगे तो 1036 और ये रहा आपके क्वेश्चन का। कुछ समझ पा? अब ये सब करना नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ये सब बिल्कुल करना नहीं है। ये आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको ऐसे डायरेक्ट आए। जैसे सर अगर हमको कोई नंबर का है कि 313 का स्क्वायर करो, 313 का स्क्वायर करो, तो हम कहेंगे सर 13 का स्क्वायर 169 होता है, 69 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे सर। 313 में अगर हम 13 जोड़ दे सर तो 326 होगा सर, 326 होगा। वेरी गुड। 326 को 3 से गुना करो सर। आप कहेंगे 3 को 300 से गुना करेंगे 900 आएगा सर, और जोड़ देंगे 26 या 78 होता है सर, तो 978 होगा सर। और इस एक को जोड़ने पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 979 और ये रहा आपके क्वेश्चन का। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसको, अब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए बेटा तो और जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे सर अगर कोई नंबर हमको बोल दिया 412 का स्क्वायर बताइए, तो हम क्या करेंगे सर? 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 में एक को हम लिखेंगे। 412 में 12 जोड़ेंगे तो 424, 424। सर अभी ये आंसर नहीं हो सकता, ये 400 100 का 4 गुना है, तो हम इसको 4 से गुना करेंगे। 4 गुना 400 करेंगे तो 1600 आएगा बेटा, 1600। और 24 गुना 4 करेंगे तो 96 आएगा। अब इसमें हम इस एक को जोड़ देंगे तो 1697 आएगा। ये रहा आपके क्वेश्चन का 1697 44। समझ पाए? जैसे सर अगर कोई क्वेश्चन हमको ये कहते हैं कि बताओ सर 416 का स्क्वायर बताओ, 416 का स्क्वायर बताओ। आप कहेंगे सर 416 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया सर? 416, 16 का मतलब 256, 256 का मतलब 56 सर, 2 यहाँ बचेगा। 416 में इसी 16 को जोड़ेंगे तो 432 आएगा सर, 432। सर ये सर 4 से गुना कर लो, 4 गुना 4 1600, 32 गुना 4 96, 3296। 1696 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 1698, 1698, 1698 56, 1698 56। समझ पा रहे बच्चे क्या किए? 416 का स्क्वायर, 16 ज्यादा, 16 का मतलब 256, 56 लिख दिया, 2 बचे। 416 में 16 जोड़ दिए तो 432, 432 का 4 गुना करेंगे तो 4 चौका 1600 और 32 चौका कितना हो जाएगा सर? 32 गुना 4, अच्छा 32 96। यहाँ गलती। अगर हम 4 गुना 4 1600 कर लेंगे और 32 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। तो हमने क्या करना था? 1600 में 32 गुना 4 को 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 128, 32 गुना 4 128। तो 1600 में 128 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 1728। और 1728 में 2 को जोड़ देंगे प्यारे बच्चे 1730। यानी यहाँ पे जो आपने लिखा वो गलत है, माफ करिएगा, बिल्कुल 1730, 1700 सर 30। ठीक है सर, कुछ समझ में आया बेटा? चलिए आगे बढ़ते। कोई नंबर है मान लो 800
19, 819 का स्क्वायर, 819, 19 का मतलब होता है 361, 361, 61 आपने यहाँ लिखना था, 61 आपने यहाँ लिखना था, 61 आपने यहाँ लिखना था, 361 में 61 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ। 819 में 19 जोड़ेंगे प्यारे बच्चे, 838, 838, 838 में ये 8 से गुना होगा। क्यों सर? क्योंकि ये 800 के नजदीक है, ये 100 से 8 गुना है, तो हम 8 से गुना कर लेंगे। 8 8 6400 होगा सर, बिल्कुल होगा सर। 8 तिहाई 24 240 होगा सर, बिल्कुल होगा सर। 8 8 64 होगा सर, बिल्कुल होगा। इनको ऐड कर लो प्यारे बच्चे। आप कहेंगे सर 4 6 4 10 के 0, हाथ में बचेगा 1 7 और 6 का 6, 17 6704, 6704 में इसको जोड़ेंगे तो आएगा प्यारे बच्चे 1700, 6700 कितना 7, 6700 कितना 7। और ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। कुछ समझे? जैसे हमने कोई नंबर लिख दिया, 900 915, 915 का स्क्वायर बताओ सर। 915 यहाँ 15 है, 15 का मतलब 225, 225 में 25 लिखेंगे 2 बचेगा सर। 915 में 15 जोड़ देंगे तो 930, और ये कितना गुना है सर? 9 गुना। तो 9 9 8100 होगा प्यारे बच्चे, और 9 तिया 27, 9 तिया कितना 27, तो हो जाएगा सर 2700। कितना हो जाएगा सर? 27। देखो बता 2700, 9 तिया 27, 9 तिया 27, और यहाँ पे क्या करेंगे सर 30 900 270, कितना आएगा 270, 270। ठीक है सर। तो हम करेंगे क्या आएगा सर 0 7 2 1 3, हासिल कोई नहीं 8, 8370, 8370 में 2 जोड़ देंगे तो प्यारे बच्चे 8372। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। समझ पाए प्यारे बच्चे? समझ पाए? तो इस तरीके से बनाना। तो देखो 900 गुना 9 करेंगे 8100, 30 गुना 9 करेंगे तो 9 के 27 270, 0 का मल्टीप्लाई 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे होंगे सर ये तो सब बता दिया आप इस टाइप से, अब कुछ ऐसा नंबर मिल जाए तो, जैसे सर 152 का स्क्वायर, 152 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया 152 का स्क्वायर। सर ये किसके नजदीक है? आप कहेंगे सर 150 के नजदीक है। किसके नजदीक है सर? 150 के नजदीक। अगर ये 150 के नजदीक है तो ये देखो कि 150 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर? 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर? 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, डबल डिजिट में लिखना है तो हम 04 लिखेंगे, कोई हासिल नहीं है मेरे पास। सर ये 2 ज्यादा है, कितना में 152, 152 में ही इस 2 को जोड़ देंगे प्यारे बच्चे तो आ जाएगा 154, 154। हासिल कोई नहीं है तो 154 यहाँ लिख देंगे, बिल्कुल नहीं। सर ये 150 के नजदीक है। सर 150 100 का कितना गुना है? तो 150 बटे 100 कर लो, आ गया 3 बटे 2। ये पहले लिखा चुके हैं हम, देखो देखो ये पहले लिखा चुके हैं। यहाँ पर जो हमने इतने सवाल कर लिए इसमें हमने ये लिखा दिया 150 देखो कितने गुना है, 3 बटे 2 गुना। तो आपको 3 बटे 2 से गुना करना पड़ेगा, 3 बटे 2 से गुना करना। 3 बटे 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर 2 से 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 77, 7 21 210, और 7 21 231, 200 सर 31। सर देखो क्या किया, क्या किया मेरे भाई? 77 है ना, 77, इसको हमने एक बार 7 से गुना किया तो 7 से गुना 70 से गुना करने पे कितना आ जाएगा? 210 है ना, 210। 3 गुना 70 किया 210, और 3 गुना 7 कितना हो जाएगा? 21। तो आप जोड़ने पे कितना पाएंगे प्यारे बच्चे? 231। कोई हासिल नहीं था, 231 यहाँ बैठा देना था। ठीक है, नहीं समझे कोई बात नहीं। देखो एक सवाल लेते हैं। मान लो कि 157 है सर, 157 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, तो हम 49 लिख देना। कोई हासिल है? कोई हासिल नहीं है सर। सर 157 में 7 जोड़ देंगे, 157 में 7 जोड़ने पे कितना आएगा प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर 164। क्या 164 को उठा कर रख देना था? नहीं सर, ये 150 के नजदीक है तो 3 बटे 2 से गुना भी करना पड़ेगा। 2 8 16, 2 दूना 4। आप बोलेंगे सर 240 और 6 246, 240 उठा के यहाँ रख देना था, खत्म बात। समझ गए प्यारे बच्चे? 8 3 24, 240, 80 गुना 3 करने पर 240, 3 दूना 6 246, खत्म हो गया सर। और कोई क्वेश्चन सर करो ना, 146 का स्क्वायर बताओ। तो क्या दिक्कत है सर? यहाँ क्या दिक्कत है? आप कहेंगे सर दिक्कत कुछ नहीं है, 150 से कम है। कम है तो घटा लेना है, कम है तो घटा लेना है। 146 कितना कम है 150 से? आप कहेंगे 4 कम है सर, तो 4 का स्क्वायर 16 लिख लो प्यारे बच्चे, 4 कम। जितना कम है उतना ही कम करो तो ना 146 में। 146 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा सर? 142। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सर, ये 3 बटे 2 से गुना भी होगा क्योंकि 150 के नजदीक है। 100 का 150, 100 का 3 बटे 2 गुना है, तो 3 बटे 2 सर 2 से निपटा। 2 7 14, 2 एकम 2, हम क्या करेंगे सर 210 और 3 213, 213, 213 को उठाकर यहाँ डाल दो। कैसे गुना की बेटा? 3 गुना 70 210,
7 21 210 और 3 एकम 3, 210 में 3 जोड़ दिए 213, 213 16 क्वेश्चन का आंसर है, कोई हासिल नहीं था। सर एक नंबर बताओ 142 का स्क्वायर, कोई नहीं बेटा। 142 के स्क्वायर का क्या मतलब, आप कहेंगे सर ये 8 कम है, तो 8 का मतलब होता है 64, और 8 कम करेंगे, अगर 142 में बेटा हम 8 कम करते हैं प्यारे बच्चे, तो आपको कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर हमको मिलेगा 134, कितना मिलेगा 134। सर 134 को 3/2 से गुना करो और हासिल कोई नहीं, सर 2 से निपटाएंगे, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, आप कैसे करोगे 60 गुना 3 180, और मैं जोड़ दो बेटा 7 के 21, आप कहेंगे सर 201, कितना होगा सर 201, 201 को उठा के यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई नंबर आपको ऐसा मिल जाए प्यारे बच्चे, कोई नंबर आपको मान लो ऐसा मिल गया क्या 138 का स्क्वायर बताओ सर, तो कैसे बनाओगे सर, हम कहेंगे सर 138 का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चे, आप कहेंगे 138 150 के नजदीक है सर, 150 के नजदीक है, 150 से ज्यादा है या कम है, कम है सर, कितना कम है सर, आप कहेंगे 12 कम है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 में 44 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, सर जितना कम है उतना ही कम कर दो इसमें, तो 138 में जब तुम 12 कम करोगे सर तो आ जाएगा सर 126, 126, इस एक को अभी मत जोड़ना, पहले इसका 3/2 निकालो, पहले इसका 3/2 निकालो, सर 2 से कटे कितने बार में, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, तो आप कहेंगे सर 180 प्लस का 9, तो आप कहेंगे सर 189, और 189 में सर इस 1 को जोड़ना है ना, यह कितना हो जाएगा सर 190, कितना हो जाएगा सर 190, तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 194। कुछ समझ गए, जैसे कोई क्वेश्चन हमको ये दे दिया प्यारे बच्चे कि बताइए सर हमको 187 का स्क्वायर, 187 का स्क्वायर, बिल्कुल सही है सर, सर ये 200 के नजदीक है, किसके नजदीक है 200 से कम है या ज्यादा, तो आप बोलेंगे कम, कितना कम है सर, आप कहेंगे 13, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 69 यहाँ लिखो, 1 यहाँ लिखो, और जितना कम है उतना ही कम करो, तो 187 में अगर आप 13 कम करोगे तो आएगा 174, कितना आएगा 174, अभी इसको 2 से गुना करना है, क्यों 2 से गुना कर रहे हैं सर, क्योंकि ये 200 के नजदीक है और 200 का बेस 100 के कंपेयर में 2 गुना है, तो 2 से गुना करेंगे, आप कहेंगे सर 17 दूना 34, 340 और 8 348 में एक जोड़ दो सर 349 क्वेश्चन का आंसर होगा, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कहा सर आप मतलब आप हमको बोले कि 1 से 1000 तक का, 1 से 1000 तक का कोई भी नंबर, सर आप हमको लेकर दिखाओ 769, बहुत बढ़िया सर 769, अच्छा 96 कर, कोई नहीं 96 पे बनाते हैं, 769 मान लो 769, सर ये किसके नजदीक, आप बोलेंगे 750 के नजदीक है, 750 के नजदीक है, 750 से ज्यादा है या कम है, आप बोलेंगे सर ज्यादा है, कितना ज्यादा है प्यारे बच्चे 19 ज्यादा, 9 का 19 का होता है 361, 19 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चे 361, 361 में हमने 2 डिजिट 61 लिख दिया, यहाँ पे 3 बच गया सर, सर जितना ज्यादा है उतना ही जोड़ो, तो 769 में 19 ज्यादा है, तो सर 19 जोड़ो, आप कहेंगे सर इसको 20 बना लो, 69 79 89 88 यानी 788 आएगा सर, कितना आएगा सर 788 आएगा, सर 788 अभी किसके नजदीक था 750 के नजदीक था, 750 100 का कितना गुना है, आप कहेंगे सर 750 100 का गुना है 1010, 5 से 15 बार में, 5 से 2 बार में 15/2 गुना, तो प्यारे बच्चे 15/2 गुना इसका निकालना होगा, 15/2 गुना इसका निकालना होगा, आप कहेंगे ठीक है सर, इस 3 को हम थोड़ा बगल में लिख दे रहे, देखो बगल, आप कहेंगे सर 2 से निपटा दो इसको कितने बार, आप कहेंगे सर 2 से इसको निपटा दो कितने बार, सर 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 चौका 8, सर 15 से गुना करो, 15 से गुना करेंगे 300 को, तो 15 तिया 4500, 300 है बेटा, इसको 300 माना हमने, 90 को गुना करेंगे 15 9 135, 15 9 135, ठीक है, एक जीरो और बैठेगा, 15 चौका सर 60 जोड़ देना, तो प्यारे बच्चे कितना आएगा बेटा 0 6 5 11 के 1 हाथ में बचेगा 1, 5 3 8 और 1 9, 4 और 1 5 में जोड़ देना था इस 3 को, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा 5 9 1 और 3, थोड़ा सा मशक्कत तो करना होगा, कितना बड़ा नंबर का स्क्वायर भी तो आप निकाल रहे हैं, इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर भी तो आप निकाल रहे हैं, कोई मशक्कत नहीं अगर आपको आता है। जैसे देखो हमने कहा कि सर आप हमको बताइए 741 का स्क्वायर, हम बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, अभी भी 750 के ही तो नजदीक है, सर 750 के ये नजदीक है, 750 के नजदीक है, 750 से कम है या ज्यादा है, आप बोलेंगे कम, कितना कम है सर 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, कोई हासिल नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं सर, कितना कम था 9, तो 741 में प्यारे बच्चे 9 कम करो, तो आप कहेंगे सर 732, क्या होगा सर 732, और ये कितना गुना है 750, 100 का 15/2 गुना है, 15/2 गुना है, 2 से निपटाओ,
सर 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 छक 12 366। तो 2 तिहाई 6, 1 बच गया, 2 छक 12, 2 छक 12। सर 15 को 300 से गुना करेंगे तो 4500 आएगा सर, बहुत बढ़िया। 15 को 6 से गुना करेंगे, 15 छक कितना हो जाएगा 90, 15 छक 90 और एक जीरो चिपका देंगे तो 900 हो जाएगा सर। 15 छक्का 90, एक और बार जोड़ दो सर। आप बोलेंगे सर 9 0 9 5 14 4 हाथों बचे गए, हासिल बचा एक, जमा कर देंगे 5490। और कोई हासिल नहीं था सर, 5490 को एज इट इज लिख दो। कुछ समझ पाए प्यारे बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल ले ले। आप बताइए क्या ले ले, आप बताइए क्या ले ले। अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना कुछ तो बोलो, बोल बोल के पढ़ो, एक्टिव मोड में पढ़ो, तभी तो मजा आएगा तुम्हें। सर हमसे कोई क्वेश्चन में कह रहा है सर 568 के बारे में बताइए, 568 का स्क्वायर बताइए सर, 568 का स्क्वायर बताइए सर। सर बहुत बढ़िया, पहले ये देखो कि किसके नजदीक है। आप कहेंगे सर 550 के नजदीक है। 550 से ज्यादा है या कम है? आप कहेंगे सर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 18। 18 का स्क्वायर 324 में हमने 24 लिख लिया प्यारे बच्चे, 3 बच गया, 3 लिखो साइड में। जितना ज्यादा था उतना ही इसमें जोड़ दो, 18 ज्यादा था तो 18 जोड़ दो। आप कहेंगे सर ये बनेगा 586। क्या बनेगा? 586। सर अभी मत जोड़ देना, ये किसके नजदीक है बेटा? आप कहेंगे 550। 550 का मतलब होता है 11/2। क्या होता है? 11/2। अरे 550 100 का कितना गुना होता है? तो आप कहेंगे सर 5 11 55, 5 दूना 10, 11/2 गुना। अब इस 11/2 की गुना हमने कर लेना है। 2 से कितने बार में? 2 दूना 4, 2 9 18, 2 तिया 6। 11 का मल्टीप्लाई हमने आपको पढ़ाया है, 11 का मल्टीप्लाई हमने आपको सबसे पहली वीडियो में पढ़ाया। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देखिए, तब मजा आएगा। अब हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 3 12 के 2 हाथों बचेगा 1, 9 2 11 12 के 2 हाथों बचेगा 1, 2 और 1 3। अगर आपको ये नहीं पता चला कैसे किए तो कृपया करके जाकर देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ। 293 इंटू 11 का क्या मतलब है सर? सर जोड़ना है 3, 3 में 9 जोड़ देंगे, 12 के 2 हाथों बचेगा 1, 9 और 2 11 और 1 12 के 2 हाथों बचेगा 1, 2 और 1 3, 3 2 2 3, 3 2 2 3, 3 2 2 3 में इसको जोड़ेंगे सर 3223 में 3 जोड़ने पे 3226 होगा। और ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। समझ पाए बेटा कैसे बनाना है? कोई बच्चा कह रहा है हमसे सर बताइए, आप बताइए सर 788 का स्क्वायर बताइए, 788 का स्क्वायर। सर 788 किसके नजदीक है? आप कहेंगे सर 800 के नजदीक। किसके नजदीक है सर? 800 के नजदीक। किसके नजदीक है सर? 800 के नजदीक। सर अगर ये 800 के नजदीक है तो 800 से कम है या ज्यादा? आप बोलेंगे सर कम है। कितना कम है? आप बोलेंगे 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 44 लिखो, हासिल 1। सर जितना कम है उतना घटा 788 में 12 कम करेंगे, 788 में 12 कम करेंगे 776। 776। अब ये कितना गुना है प्यारे बच्चे? तो आप बोलेंगे सर 800 के नजदीक है तो ये 8 गुना है। 8 से गुना करो, 8 से गुना करो। तो हम क्या गुना करेंगे सर? 8 7 5600, 8 7 56 560, 8 6 48 को जमा करो। सर आप कहेंगे सर 8 8 6 4 10 के 0, 6 5 11 12 का 2 बचेगा 1 6। 6208 में इस एक को जोड़ेंगे, 6208 में इस एक को जोड़ेंगे तो 6209 आएगा। और ये रहा आपके क्वेश्चन का। एक बच्चा कह रहा है सर आप इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू तो बता दिए, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू तो आपने बता दी, अगर हमको निकालना पड़े 48 का स्क्वायर तो सर? अरे बुढ़बा कोई बात नहीं, 48 का स्क्वायर निकालो बेटा, कोई दिक्कत है। ये किसके नजदीक है? हम कहेंगे सर 50 के नजदीक है। 50 से कम है या ज्यादा है? आप कहेंगे सर कम है। कितना कम है? 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है सर? 4, यानी 0 4, क्योंकि 2 डिजिट में लिखना था बेटा, 2 डिजिट में लिखना था। चलिए ठीक सर, जितना कम है उतना ही घटाइए। 48 में 2 घटाएंगे तो प्यारे बच्चे कितना आएगा? आप कहेंगे सर 46। क्या अभी 46 को उठाकर रख दे? नहीं 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 नहीं, तब रखते जब ये 100 के नजदीक होता है। ये तो 50 के नजदीक है। तो आप बताइए 50 100 का कितना गुना है? तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं, 2 गुना है। नहीं 2 गुना कैसे? आधा गुना। 50 100 का हाफ है, हाफ। तो हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा प्यारे बच्चे। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा। और यहाँ पे 2304। समझ गए दोस्त? चलिए क्वेश्चन ले लेते। कुछ नहीं करना था। अब देखो उसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन में हमको बोल दिया 42 का स्क्वायर। कितना कम है सर? 8 कम है। 8 का स्क्वायर 64। सर 8 कम कर दो। सर जैसे ही 42 में 8 कम करोगे सर, जैसे 42 में 8 कम करोगे सर, तो आप कहेंगे सर 34 होगा। और 34 का आधा कितना होता है? 17। सेवा समाप्त। 34 का आधा कितना होता है? 17। 48 46, 46 का आधा कितना होता है? 23। बात समाप्त मेरे भाई। जैसे देखो क्वेश्चन में हमसे कह दिया कि सर बताइए 53 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर ये 3 ज्यादा है 50 से। 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर 09, 0
3 ज्यादा है तो 3 जोड़ दो, 53 में 3 जोड़ेंगे तो 56, 56 का आधा 28 होता है प्यारे बच्चे, 28 लिखते हैं। 56 का आधा, 56 को आधा से डिवाइड करेंगे तो 28 बार में कट जाएगा ना घोंचू, तो 28 आ गया। 42 था, 42 में अगर हम 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 34, और 34 को आधा करेंगे तो कितना आएगा पागल आदमी, आप कहेंगे सर 17। अरे कुछ समझ रहे हो, चलो ठीक है। देखो इतना प्रैक्टिस करा दिया हमने आपको, अब तो आपको आ जाना चाहिए। 67 का स्क्वायर बताओ सर, चलो 67 का स्क्वायर बताओ। आप बोलेंगे सर ये 50 के नजदीक और 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा। 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 289 में 2 बच गया सर, जितना ज्यादा है उतना ही जोड़ो। 17 ज्यादा है तो 17 जोड़ो। अगर हम 67 में 17 जोड़ देते हैं प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे सर 84 आएगा, 84 आएगा, 84। 84 को आधा करेंगे तो 42 नहीं होगा, 84 का आधा करेंगे तो 42 नहीं होगा, 42 में 2 जोड़ दो प्यारे बच्चे, कितना आ जाएगा 44, 4489। इसको आपको डाइट करना आना चाहिए प्यारे बच्चे। जैसे देखो अगर हमको कोई पूछ ले कि बताइए सर 57 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर बताइए सर, हम कहेंगे सर 8 ज्यादा है तो 64 लिखते, और 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 66। 66 का आधा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 33, 33 64 खत्म बात। सर अगर कोई बच्चा हमसे ये पूछ रहा है 38 का स्क्वायर बताओ सर, 38 का स्क्वायर बताओ, 38 का स्क्वायर बताओ सर, हम कहेंगे सर 12 कम है, कितना कम है 12। 12 का स्क्वायर होता है 144, 44 हमने यहाँ लिख देना था प्यारे बच्चे, और एक यहाँ हासिल। सर जितना ज्यादा कितना कम था, 12 कम था, 12 कम कर दो, 38 में 12 कम करेंगे 26, 26 का आधा होता है 13, और 13 को एक जोड़ने पर 14 आएगा प्यारे बच्चे, 1444। ठीक है, देखो जैसे हमने कह दिया सर, बताओ सर, आप बताओ सर, आप बताओ, मान लो सर 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, आप बोलेंगे 18 कम, 18 का मतलब होता है 324, तो 24 लिखा, 3 रख गया हाथ से। सर 32 में 18 कम करो, 32 में 10 कम करेंगे तो 22, 22 में 10 कम करेंगे तो 12, 12 में 2 जोड़ देंगे तो 14, यानी 32 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो 14, 14 का आधा कितना होता है प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर 14 का आधा हो जाता है 7, 7 में इस 3 को जोड़ देंगे तो सर 10, 1024 इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे। कोई बच्चा हमसे कहता है सर आप हमको बताओ सर 73 का स्क्वायर, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं सर, 73 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा सर, ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है सर, 50 से। कितना ज्यादा है सर, 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है सर, 529 में 29 लिखा, 5 हासिल। सर जी आप हमको बताइए कितना ज्यादा है, 23, तो हमने 73 में 23 जोड़ देना था सर, तो आप कहेंगे 70 20 90 और 96 हो जाएगा सर, 96, 96 का आधा करो ना प्यारे बच्चे, कितना आएगा 48, और 48 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 53 आएगा, क्वेश्चन का आंसर 53, 29। ये सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, बहुत अच्छे से आप मेहनत कर रहे हैं और आपकी फिर भी रिजल्ट नहीं हो रही, तो आपको टाइम लग रहा है, और ये टाइम कौन कम करेगा, कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में हर छोटी चीज, बारीक चीज कब किस क्वेश्चन में कहाँ आ जाए ये आप नहीं जानते, इसीलिए सारी चीजें आपको सीखनी होगी। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर 172 का स्क्वायर क्या होगा, 385 का स्क्वायर क्या होगा, सर 486 का स्क्वायर बताओ, सर 253 का स्क्वायर बताओ, सर 836 का स्क्वायर बताओ, सर 971 का स्क्वायर बताओ, सर 667 का स्क्वायर बताओ, सर 54 का स्क्वायर बताओ, सर जी 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर बताओ। और सवाल लोगे बेटा 88 9 का स्क्वायर बताओ, कुछ भी लिख लो मेरे प्यारे बच्चे। 723 का स्क्वायर बताओ, सर 689 का स्क्वायर बता दो, सर 324 का स्क्वायर बता दो, सर 226 का स्क्वायर बता दो, कुछ भी कर लो मेरे प्यारे बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, चीजें आप सीख रहे होंगे, रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे, पूरा देखिए, एक दिन में एक ही वीडियो देखिए, उस पर प्रैक्टिस करिए, जब तक उस पर प्रैक्टिस ना हो आगे मत बढ़िए, ठीक ना। उद्देश्य ये नहीं है कि आपको पूरा वीडियो एक बार में देख लेना, उद्देश्य ये है कि आप एक वीडियो को देख रहे हैं, एक वीडियो पे प्रॉपर प्रैक्टिस करिए। जब तक वो चीजें आपके दिमाग के अंदर नहीं चलेगी तब तक दूसरे वीडियो को आपको नहीं देखना, आपको दूसरे वीडियो उसके बाद देखना है। धीरे धीरे चीजों को करिए मेरे प्यारे बच्चे, तब जाके कुछ आपकी परफेक्शन आएंगे, आपके स्किल्स बढ़ेंगे, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, तुरंत का कैलकुलेशन बढ़ेगा। और आपको आता भी है तो कुछ बच्चे छोड़ता रहे, हमसे तो बन ही जाएगा। आपको जोड़ घटाव की स्पीड बहुत तेज करनी है,
और आपको ऐसे जोड़ने और घटाने दिया जाए ना तो आप नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये दिया जाए ना तो आप देखिए सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ इसमें स्क्वायर की पद्धति नहीं सीखी गई, इसमें जोड़ना भी आना चाहिए, फटाफट घटाना भी आना चाहिए, स्क्वायर भी आपने सीख लिया, 25 का स्क्वायर तक का आपका रिपीट हो गया, सब चीजें हो रही है। तो आपको इसको बार 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 चीजों को करना है ताकि आपके अभ्यासरत इतनी अच्छी हो जाए कि जोड़ घटाओ गुना भागा आपको फंसाए नहीं। और अगर नहीं फंसाता तो समय बचेगा ही बचेगा मेरे प्यारे बच्चे। आज की सेवा इसी खूबसूरत सवाल के साथ समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, देखते रहिए, जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, और जिन्होंने नहीं किया उनको आप ठीक है लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।